अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में और रालोसपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे इन दिनों जिस प्रकार से महागठबंधन में खींचातानी मची हुई है, बयानों का लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। वैसे में प्रिंस राज क्या सोचते हैं बिहार की वर्तमान स्थिति के बारे में, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये महागठबंधन ही गठबंधन है, ये इनकी मजबूरी है। जो इनके बीच में जो ये डील हुआ, जब ये सरकार जब बिहार में बदली और ये जो डील इनके बीच में हुआ है, डील फुलफिल नहीं हुआ है, इस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। बेमेल सर कहा जाता है कि गठबंधन था, जिस कारण से लगातार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये गठबंधन बना एक दूसरे को मुख्यमंत्री, एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब कहीं ना कहीं इसमें अड़चन आ रही है, तो इस वजह से चीज़ें सामने उजागर हो रही हैं। लेकिन सर, इसमें जिस प्रकार से हिंदू का धार्मिक जो रामचरितमानस को लेकर के जो बातें आई हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उससे আহিत। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है, ये तो दुर्भाग्य है। इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। बिहार सरकार वो करना क्या चाहती है, उनके इरादे क्या हैं, नीति क्या है, नीयत क्या है, यही समझ में नहीं आता है। आपने एक शिक्षा मंत्री बनाया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाया है कि भाई उसकी स्क्रूटनी करने के लिए आपने बनाई है? सर, आपको नहीं लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आपको जिम्मेवारी मिली है। बिहार में जो 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल में मिलती है, यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इस पे तो आप कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं। इसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस को आप स्क्रूटनी कर रहे हैं, बेवजह चीज़ों को आप कर रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है, हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है प्रदेश चलाने की। प्रदेश चल का ना गड्ढे में है, यहाँ कानून व्यवस्था यहाँ पे चरमराया हुआ है, यहाँ दिन दहाड़े हत्या लूट हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करने की इनके पास टाइम है। आपको नहीं लग रहा है सर कि बेसिक जो चीज़ है उस पर मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की साजिश चल रही है? अब बताइए, आप क्या चल रहा है? इनकी नीति क्या है? इनकी नीति ये है क्या? इनकी नीति है कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो ये बिहार प्रदेश को ढंग से आगे बढ़ाएं? इनकी क्या है? इनकी तो नीति एक यही है कि भाई आप मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री, एक दूसरे को ये इसी चीज़ में। सर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसे 2 साल से पवेलियन में बैठा कर रखा गया। उपेंद्र कुशवाहा का पुराना इतिहास भी आपको पता है। वैसे में क्या लग रहा है सर, एक बार फिर से पलटी का दौर शुरू होगा? देखिए, जेडीयू के जितने नेता हैं, एक तो जेडीयू छोड़ने वाले हैं जी, ठीक है। नीतीश कुमार जी ने हाथ खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा है भाई तेजस्वी जो है तेजस्वी है, यही आगे बढ़ेगा, हमारी पार्टी फालतू है। इनके बयान से तो यही समझ में आता है कि इनके पार्टी में कोई भी सक्षम लोग नहीं है, इनके पार्टी में कोई लीडर नहीं है, इनके पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। इसी वजह से ये दूसरे पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से देखिए, जेडीयू के सभी नेता छोड़ने वाले हैं, दूसरे दलों में जाने वाले हैं। सर, आखिरी सवाल है कि कल जिस प्रकार से गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कमज़ोर मुख्यमंत्री अब है, आप देख लीजिए जिस तरीके से नतमस्तक हो रखे हैं, आप देख लीजिए, परिणाम आपके सामने है, तेजस्वी के सामने। बिल्कुल आपके सामने है। परिणाम क्या देख रहे हैं सर महागठबंधन का? कुछ नहीं है, लट गठबंधन है। ये चलेगा सर? ये कोई कहीं चलने वाला नहीं है। इनकी डील फुलफिल हुई नहीं है, टिप्पणी शुरू हो गई है। कुछ दिनों का खेल और है, आप देखते जाइए। मध्यावधि चुनाव होगा, आप देखिए, गठबंधन साथ में नहीं रह सकता है। ये एक म्यान में 4 तलवार 5 तलवार हैं। फिर नीतीश कुमार आए अगर एनडीए में, तब सर आपको इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, कई बार गठबंधन बदल चुके हैं, कई महीनों में गठबंधन बदल चुके हैं। तो ये पुनः फिर से वो कार्य करें, बार आप लोग लेंगे कुछ कार्य करें। देखिए, हमें किन्हीं की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। हम लोग का देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उनमें आस्था है और आगे बढ़ता है। लेकिन सर, आएंगे तो लेंगे कि नहीं? वो देखिए, अब उनका आने से अब कुछ होने वाला नहीं है। उनको वो जिस वजह से वहाँ गए थे, उनको समझ में आ गया है कि बस दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो इस वजह से इधर उधर चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपने कहा था, लेकिन ये सवाल आखिरी सही में है। अभी हम आ रहे हैं वैशाली के राघोपुर के रुस्तमपुर गांव से। वहाँ जिस प्रकार से 4 तारीख को अगलगी की घटना हुई है और कोई नहीं गया था, आज आपकी पार्टी ने जा करके वहाँ पर राहत बांटा। नहीं, आज के राघोपुर में जिस तरह की घटना घटी, इसकी जानकारी मिली थी। हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे वहाँ पे हमारे साथी मिंटू यादव जी वहाँ के हैं, तो उनके नेतृत्व में ये सभी हमारी टीम वहाँ पे, युवा टीम, हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी हमारी टीम वहाँ पे गई थी। वहाँ पे कंबल वितरण वगैरह सब कुछ उन्होंने वहाँ पे किया है। और देखिए, ये सिर्फ राघोपुर की बात नहीं है, ये सब जगह की बात है। आप समस्तीपुर में देख लीजिए, आज की भी घटना है।
किस तरीके से किसी व्यक्ति की उसको जान से मारने की साजिश हुई थी, इस तरीके की। कभी समाचार आता है कि बैंक लूट लिया गया, कभी समाचार आता है ATM उठा के ले गए, कभी समाचार आता है किसी कागौरी के यहाँ पे लूट हो गई, किसी समाचार आता है कि भाई किसी को दिन दहाड़े गोली मार दिया, किसी समाचार आता है घर में सो रहे थे उनके जाके हत्या कर दी और लूट लिया। तो इस तरह की घटनाएं हर जिला में हो रही है। और खासकर बिल्कुल ये जंगल राज पार्ट 2 है। खासकर जिस तरीके से दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा के ऊपर जिस तरीके से इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ आपराधिक गतिविधि हो रही है, ये बहुत ही निराशाजनक है और दुर्भाग्य है। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रालोसपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह बिहार का दुर्भाग्य है इन दिनों जो स्थितियां हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि एक बार और पलटी मारते हैं तो इसमें कोई असर नहीं। हालांकि बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।